नूरपुर गांव में राजू नाम का शख्स रहता था, जो बहुत ही गरीब था। सारा दिन मजदूरी करता और घर का सर्कट चलाता। इसके परिवार में इसकी बीवी और एक खूबसूरत बेटा था। माँ, मुझे भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम होने वाली है और अबू अभी तक घर नहीं आए। बेटा, तुम्हारे अबू हमारे लिए खाना लेने गए हैं, आते ही होंगे। राजू खाली हाथ ही घर वापस लौट आता है। राजू की बीवी खाली हाथ देखकर हैरान हो जाती है और परेशानी के आलम में राजू से पूछती है, क्या हुआ? आज खाने को कुछ नहीं लाए? बेटा भूख से निढाल है, सुबह से पूछ रहा है कि खाने को कुछ है। मैंने बोला तुम्हारे अब्बू आते होंगे, ले आएंगे। आज भी काम किया लेकिन पैसे नहीं मिले। मालिक दुकान पर आए ही नहीं। फोन पे बात हुई थी, कहा है कल मिल जाएंगे। आज जो भी है घर में वो ही बना लो, पेट तो भरना है। राजू की घरवाली चंद रोटियां और दाल बनाकर लाती है। माँ, रोजाना दाल बनाती हूँ, कभी तो कोई और चीज बना लिया करो, मैं रोजाना दाल नहीं खा सकता। बेटा आज खाना खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए कोई खास चीज खाने के लिए लाऊंगा। मालिक आज तो मुझे पैसे दे दो, घर में राशन खत्म हो गया है। मेरी बीवी और बेटा भूख से ढाल होंगे, आपकी मुझ पर मेहरबानी होगी। देखो ये कैसी बातें कर रहे हो, तुमने मेहनत की है और तुम्हारा हक है। अपनी उजरत लेने का जाओ, मैं अपने मनशी को कह देता हूँ आज तक जितने पैसे हूँ तुम्हें दे दे। मालिक राजू को उसके सारे पैसे दे देता है। राजू सारा राशन लेकर घर पहुँच जाता है। उसकी बीवी सब देखकर खुश हो जाती है। अच्छा तो आप आगे लगता है, आज तुम्हें हिसाब मिल गया है। चलो ठीक है, महीने का राशन तो होगा। अच्छा मैं आपके लिए आज बिरयानी बनाती हूँ। काफी दिनों से बेटा भी बिरयानी खाने की जिद कर रहा था। राजू की बीवी सबके लिए बिरयानी पकाकर लाती है। राजू का बेटा बिरयानी देखकर खुश हो जाता है। अगले ही दिन राजू घर से काम की तरफ जा रहा होता है कि उसे रास्ते में मुंशी और दूसरा मजदूर बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तुम्हारे क्या ही नसीब, जब दिल करे मालिक को चूना लगा लेते हो। जो भी सब्जी शाम को बाकी बच जाती है उसे बीच कर पैसे अपने पास रख लेते हो और मालिक को कहते हो खराब हो गई है। आज कुल कहाँ ईमानदारी से घर का गुजारा होता है, और वैसे भी एक महीने में 2 लाख मालक की लेकिया रकम है। इतना तो वो अपने नौकरों को तनख्वाह देता होगा, और वैसे भी मैं उसे शाम को कहता हूँ कि सब्जी थोड़ी सी खराब हो गई है, और सब्जी वाला काम होता ही ऐसा है। मालिक को ये बात माननी ही पड़ती है। हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर कभी पता चल गया मालिक तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम भी बेवकूफ हो, किसी को पता चले तो ना, और वैसे भी मालिक को कौन बताएगा। तुम तो मेरे दोस्त हो और सिर्फ तुम्हें ही तो पता है। राजू इन दोनों की बातें सुन लेता है और मन में ठान लेता है कि इन दोनों के बारे में मालिक को बताना होगा। मालिक मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। मालिक आपका जो मुंशी है वो हर रोज शाम को जो सब्जी बचती है उसे बेच देता है और उससे पैसे कमाकर आपको चूना लगा रहा है। आज सुबह मैंने अपने कानों से ये सब कुछ सुना है। मैंने आपका नमक खाया है, मेरा आपको बताना फर्ज था। आज मुझे पता चला कि तुम शाम को जितनी सब्जी बचती हैं सस्ते दामों में बेच देते हो और पैसे खुद रख लेते हो। मुझे झूठ बोलते हो, रोजाना कुछ सब्जी खराब हो जाती है। आज से मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। राजू, तुम आज से मेरे मुंशी हो, सारे हिसाब तुम संभालोगे। जो तनख्वाह में उसे देता था आज से वही तुम्हारी होगी। और हाँ, रोजाना जितनी सब्जी घर खाते हो दुकान से मुफ्त ले जाया करूं। राजू घर जाकर अपनी बीवी को बताता है। बीवी खुश हो जाती है। राजू को उसकी ईमानदारी का इनाम मिल जाता है और मुंशी को उसके किए की सजा मिल जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल दबाना मत भूलें।